Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन। तो गाड़ी लेके हो चुके हैं 3-4 दिन सिंस अभी तक स्टॉक है मेरी बाइक 4 दिन से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं तुरंत गाड़ी में कुछ चीज़ें लगवाने का सोच रहा हूँ। यूजुअली मैं इतनी जल्दी कभी लगाया नहीं आज तक क्या एक ही बाइक ली जिससे पहले उस पर लगवाया, ना ही मैं प्रेफर कर रहा था। बट सिंस this is supposed to be a touring bike and I'm supposed to go on touring, I have to have some accessories that are supposed to go on it। और बहुत जल्दी ही मैं एक लंबी राइड पे जा रहा हूँ, बहुत ही लंबी, जो कि अनएक्सपेक्टेड है बहुत। इट वाज नॉट प्लान टू बी ऑनेस्ट, बट देन अब जाना पड़ रहा है तो काम भी होना चाहिए। तो काम भी होना चाहिए तो उस हिसाब से मैं अभी काम कराने ही जा रहा हूँ। तो गुप्ता बाइकिंग गियर्स काफ़ी फेमस है यहाँ गाज़ियाबाद साइड एंड फरीदाबाद साइड। दे हैव दिस स्टोर कॉल्ड बाइकिंग सुपर मार्केट के, बाइकिंग सुपर मार्ट या ऐसे कुछ है, बाइकर सुपर मार्ट ऐसा कुछ करके। तो उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। वो मेरा दोस्त है वहाँ पे, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे, ऐसे ही काफ़ी टाइम से मिला नहीं था। तो दिल्ली इज़ लाइक अ प्लेस जहाँ पे आई हैव बीन फॉर द लॉन्गेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल टू मीट एंड नाउ इट्स लाइक आई हैवंट मेट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम नॉट श्योर कि ये डलेगी कि नहीं यूट्यूब पे, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो पे बोलता हूँ, क्योंकि भाई इतना कंटेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जगह ही नहीं होती यार, या टाइम नहीं मिलता है। काम करते करते सब करना थोड़ा टफ तो रहता है। तो डेडिकेशन के साथ तो करने लायक चीज़ है नहीं, मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलूँगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मन करता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है जब मैं ये सब करता हूँ। इट्स मोर लाइक रियली पैशनेट फील होता है। एंड आई एम नॉट ऑब्लाइज टू डू एनी थिंग लाइक कि हफ्ते में 2 वीडियो चाहिए, 3 वीडियो चाहिए, ऐसा कुछ। तो दैट्स वन पॉजिटिव पर्क ऑफ व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। फ्यूचर में आई डोंट नो हाउ द थिंग्स वुड बी। तो कंसिडरिंग दैट आई एम रिकॉर्डिंग नाउ। मैंने अभी तक हंटर की भी एक्सेसरीज़ का ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग फॉर हिमालयन पे बहुत लोगों ने बहुत वीडियो डाली है। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू पुट अप सम, क्या बोलते हैं उसको, आई विल ट्राई टू पुट अप सम लाइक मोर लाइकली एक वीडियो तो डालनी है, बट टेक्निकली वीडियो के साथ साथ मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन भी डाल देता हूँ कि क्या सीन है। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी होती है, बहुत सारी चीज़ नेसेसरी होती है। आई हैव फ्रेंड्स ऑल्सो हु हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी। तो पीपल आर लाइक कि भाई एडीवी ली है तो एडीवी जैसे दिखनी चाहिए। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट और डोंट हैव इट एनीथिंग अगेंस्ट देम कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ, बट इट्स मोर लाइकली कि तुम आराम से जो करना है करो भाई, तुम्हारे वैसे। बट मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से जो नेसेसरी है वो चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नेसेसरी है कि नहीं। जैसे एक बहुत नेसेसरी फैक्टर है कि सैडल स्टेस। अब बहुत लोग सैडल स्टेस लगवाते हैं। टू बी ऑनेस्ट एडीवी में तो बहुत कूल लगता ही है, सिमेट्री भी लेके आता है काफ़ी हद तक वो। तो इट मेक्स योर बाइक लुक मोर सिमेट्रिकल फ्रॉम दी बैक से, जो डायगनल एंगल है उन सब में। तो उन सब के हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। बट टेक्निकली इफ़ यू आर ए सोलो राइडर, आई वुड सजेस्ट कि तुम आराम से टेल बैग के साथ जाओ यार, तुम्हें ज़्यादा एक्सेसरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सैडल स्टे प्लस सैडल बैग लोगे तो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है। आई थिंक कि इस एग्जॉस्ट के साथ इतना इशू नहीं होना चाहिए करेंटली। जो रॉयल हिमालयन पे जो है, मेरे हंटर पे देर वॉज सम इश्यूज़ क्या, मेरा वाइटेरा का बैग था। बैग इज़ वेरी गुड, कॉन्डोर टू अप, थोड़ा कर्व भी है वो और शेप भी रिटेन कर लेता है, बट स्टिल मेरा काफ़ी हद तक वो बैग जल गया नीचे से, राइट साइड से। तो मैंने उसको रखा हुआ, बैग इज स्टिल इन यूजेबल कंडीशन। उसका जो एक प्लास्टिक का शीट होता है विच हेल्प्स इट
प्लास्टिक या ABS का शीट होता है विच हेल्प्स इट टू रिटेन इट शेप. दैट शीट इज़ काइंड ऑफ मेल्टेड, लाइक इट हैज़ लॉस्ट इट शेप. एंड सिंस इट वाज मेल्टिंग व्हेन इट वाज इनसाइड द बैग, तो बैग का जो मटेरियल है जो वाटर रेजिस्टेंट बनाता है वो भी मोस्टली थोड़ा प्लास्टिक होता है उसमें, तो उसके साथ मर्ज होके इट हैज़ बिकम अ बिट मतलब चिपक गया है, तो पूरा ही शेप थोड़ा सा अलग हो गया. ऑल्दो इट्स स्टिल यूजेबल, जैसे मैंने बोला कपड़े वपड़े रख के जा सकते हो, कर सकते हो, बट आई स्विच टू टेल बैग एंड टेल बैग इज़ बेटर एक्चुअली. एंड टेल बैग गिव्स यू अ बेटर ये ऑल्सो. सी अब हिमालयन जैसी बाइक्स पे यू वोंट फील मच ऑफ ए पावर लैग और पावर डिफरेंस वाला सीन, बट हंटर पे यू डू. तो हंटर पे कंसिडरिंग कि मैं इतना लंबा हूँ, आई एम ऑलमोस्ट लाइक 6 फीट एंड थोड़ा ब्रॉड भी हूँ, तो विंड ब्लास्ट होता है प्लस साइड में होता है, तो आई फील समटाइम्स थोड़ा सा एयर ड्रैग बढ़ जाता है, तो वो चीज़ पावर एनकाउंटर कर सकती है. ऑफ कोर्स 40 bhp एंड 20 bhp डबल द पावर, तो इस पर मैं आराम से कर सकता हूँ, बट आई एम स्टिल नॉट गोइंग फॉर द सैडल स्टेज. पैनियर्स, येस यू कैन गो फॉर पैनियर्स. दे आर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस considering a bike of this segment or this size, but still it's not necessary. At the end you are going to spend a lots of money on a good quality ये चीज़, until unless आप इतना frequently tour करते हो, इतना वो करते हो, तो लेना चाहिए. Now people will put up some opinion कि भाई मेरे पैसे मेरी मर्जी. Of course go ahead, जैसे मैंने starting में बोला, people feel कि वो cool भी लगता है. Lots of people are there, even my friends are also there. I haven't said एनीथिंग टू देम, लाइक टेक्निकली मैंने उनको यही बोला कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यूज़ करोगे और तुम्हें वो यूज़फुल लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो या दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट सैडल स्टेज एंड पैनियर्स. हाँ, टॉप बॉक्स इज़ समथिंग दैट आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर, कंसिडरिंग कि मेरी ADV है, तो टॉप बॉक्स तो लगाना बनता है काइंड ऑफ. अब टॉप बॉक्स में भी आई वुड सजेस्ट पीपल हु आर गेटिंग एन ऑप्शन टू गेट अ लोकल एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स, गो फॉर इट. इट विल बी चीपर, इट विल बी रिलायबल. एट द एंड चाहे जाना का गिरे, चाहे मोटर टॉर्क का गिरे, चाहे GV का गिरे, हाँ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी कि कितना थिक एल्यूमिनियम है, प्लेट जो है कितनी थिक है, 1.5, 1.3, 1.1 एक्सेट्रा. उसके अलावा देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग अ प्रीमियम ऑन not on basically for a brand or a branded top box. At the end, if it falls or something happens, it's technically going to be what, damaged, dented. That's going to happen with any brand, right? Because material तो सेम ही है, तो मटेरियल के हिसाब से जाओ. प्लास्टिक के भी ऑप्शन अच्छे रहते हैं. फाइबर, इफ़ यू गाइज आर वेरी टाइट विद इन द बजट, गो फॉर अ लोकल वन. लोकल एज इन यार, सिर्फ इंडिया में यू हैव people who have their own factories as in यहाँ पे बहुत लोग हैं जो प्रोड्यूस करते हैं खुद से एल्यूमिनियम वगैरह, तो उनके वर्कशॉप्स होते हैं, तो जो वो बना लेते हैं खुद ही, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई ऐसा चाहिए, वो बना के देते हैं. सप्लायर्स तो टेक्निकली वही होते हैं. एट द एंड ये सब वो चीज़ होती है जिस पर बस ठप्पा लगता है आपका, चाहे कोई भी बन रहा है. एंड जाना खुद दिल्ली बेस्ड कंपनी ही है टेक्निकली. इफ़ यू गाइस नो, जाना जो इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बनाता है, वो करोल बाग में उनका एक्चुअल शॉप है, और वहीं पे वो सप्लाई करते हैं, एंड वहीं से आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं, इट्स मोर ओवर इंडिजीनियस. इट कैन बी मेड एट योर, मतलब जहाँ पे भी हो, कहीं ना कहीं लोकल पे बनता होगा. इफ़ यू आर इन फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल एरिया, उस एरिया के आसपास. भाई साहब, तो ये गुप्ता बाइकिंग गियर्स आगे है, शायद मेरा दोस्त आगे खड़ा है. कि शॉप फेमस तो है थोड़ी. This is Gupta Biking Gears actually. तो अभी हम आए थे गुप्ता बाइकिंग गेयर्स पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इन्फॉर्म किया था. तो अभी काम चालू हो गया है.
तो हम लगा रहे हैं नकल गार्ड्स, जीपीएस माउंट, टॉल वाइज़र कार्बन रेसिंग का स्मोक्ड वाला, और टॉप प्लेट भी लग रही है। क्रैश गार्ड मैंने आरी के लगाए हैं, तो उस पर हम लोग स्लाइडर्स लगवा रहे हैं, बाकी 4 स्लाइडर्स भी लगवा रहे हैं। तो हाँ, और एक साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी है। बाकी फॉगलाइट मेरे पास स्काउटेक्स जो थे हंटर पे, हम वही लगवा रहे हैं। और एक HGG का आता है मेगा ड्राइव करके विद अडाप्टर, तो वो ऊपर बिठाएंगे फॉर फोकस। तो फोकस प्लस नीचे स्पॉट प्लस फोकस दोनों रहेगा, तो आई होप सफिशिएंट रहना चाहिए। टोटल कुछ 100 वाट या अराउंड 90 वाट्स तक का पड़ेगा सारी लाइट मिला के। इट शुड बी गुड इनफ विजिबिलिटी। बाकी मैं बाइक पे बैठ के जब सारा काम हो जाएगा एक बार फाइनल लुक दिखाता हूँ। अभी टैंक हटा रहे हैं फॉग लाइट इंस्टॉलेशन के लिए, हार्नेस वगैरह बिठाने के लिए। बाकी क्रैश गार्ड पे पक लग चुका है, और अपना वाइज़र भी लग चुका है, नकल गार्ड भी लग चुका है, टॉप रैक लग चुकी है, साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी लग चुका है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। बस अब फॉग लाइट का काम बाकी है। अभी फॉग लाइट इंस्टॉल हो रही है, बढ़िया। तो टैंक वैंक निकाल दिया, मेरा सीट भी निकाल दिया। हे गाइस, तो अभी आई एम शूटिंग दिस क्लिप एक्चुअली। तो आई वांटेड टू डू अ प्रॉपर शूट बट आई कुडंट गेट इनफ टाइम, सो आई एम प्लानिंग टू डू दिस राइट नाउ in my parking lot. So yeah, so ignore the background. So let's talk about the accessories that I got done. So basically we have this fog lights यहाँ पे Mad Dog के Mega Drives, and then Mad Dog का Scout X, and then HGG का Mega Drive. So these are the accessories जो मैंने फिट करवाए. Then we have the fork sliders here and fork seal cover as well. बाकी क्रैश गार्ड आई वेंट विद आरी बिकॉज ऑफ ऑल द रकस दैट हैज़ बीन मेड कि चैसेस टूट रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई वेंट विद द OEM वाले। एंड देन उस पर मैंने जाना का यूनिवर्सल स्लाइडर लगाया, विच इज़ आई थिंक गुड इनफ यहाँ पे। एंड बाकी साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगवाया मैंने बिकॉज इट लीन्स अ लॉट। स्टिल इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, बट इट इज़ गुड इनफ। मैंने गॉट अ टॉप रैक, एंड मैंने टॉप बॉक्स भी लिया 45 लीटर्स एल्यूमिनियम का, कुछ लोकल ब्रांड का है, बट इट्स गुड इनफ। एंड बाकी तो ऐसा मेजर कोई चेंज नहीं है। ओके, ऑफ कोर्स टॉल विंड स्क्रीन, जीपीएस माउंट, एंड देन नकल गार्ड्स आर एड-ऑन्स. तो दिस इज़ लाइक it's up to you. If you want, you can go ahead. If you don't want, I think the stock is also good. For my height, I think this one is more suitable because I'm broad and tall. बाकी नकल गार्ड्स ये वाले काफ़ी अच्छे लगे मुझे. They are very sturdy and ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है. देयर इज़ नो रैटलिंग साउंड, नथिंग एट हाई स्पीड्स ऑल्सो. सो आई हैव डन ऑलरेडी एक लॉन्ग राइड 1500 किलोमीटर्स का. सून आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो. तो दीज आर दी नेसेसरी एक्सेसरीज. बाकी मैं जैसे बोल रहा था सैडल स्टेज मैंने नहीं लगवाया, अभी तो मेरा प्लान नहीं है. सो वी हैव माई अदर बाइक रेक्सी ऑल्सो, तो उस पर आई स्टिल हैव माई सैडल स्टेज. तो दिस लुक्स गुड दो, even though it's a compact bike. It will definitely look good on Himalayan also, but as of now I'm not planning to go with saddle stays. तो I mean saddle bags या pannier, तो उसके हिसाब से this is good. बाकी feel free to ask me in the comments if you want any opinion or anything on this. So this all costed me around less than 20,000. Major जो खर्चा होता that is for the fog light. Of course I already had a Scout X earlier, तो मैंने अपने हंटर से इस पर स्विच किया उसको, तो इस वजह से मुझे तो इस पर कोई खर्चा नहीं लगा. बाकी मेगा ड्राइव कॉस्टेड मी अराउंड 1600. तो इसमें अडेप्टर आता है, तो इन्होंने वायरिंग करी है. हार्नेस मेरे पे मैड डॉग सबका था, तो उसका मेजर खर्चा हार्नेस इन सबको मिला के स्काउट एक्स कॉस्ट यू अराउंड 10,000 के आसपास विद द स्विच एंड एवरीथिंग. सो आई ऑलरेडी हैड दैट. बाकी दिस नकल गार्ड्स आर समवेयर क्लोज टू 2000. द वाइजर इज़ ऑलमोस्ट 2000. GPS mount 1100, एंड देन बोबो का मोबाइल कवर इज़ ऑल्सो, ये एंटी वाइब वाला लगाया मैंने वाटर प्रूफ, तो दिस कॉस्ट अराउंड 2500. बाकी टॉप बॉक्स कॉस्टेड मी 5800, टॉप रैक 1500, एंड साइड स्टैंड एक्सटेंडर इज़ ऑल्सो अराउंड समवेयर क्लोज टू 1200 आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. यूनिवर्सल साइडर्स कॉस्टेड मी अराउंड 1600. तो कुछ कहीं ना कहीं अप्रॉक्स इस सबका कॉस्ट इज़ समवेयर अराउंड 18,000.
I would say, including the cover, the windshield, the knuckle guard, the top plate. Not the top box, the top plate, the top rack basically. Top box costed around 5800, वो अलग है. I didn't get it from Gupta Biking Gears. बाकी सारे एक्सेसरीज़ मैंने उनसे ही लगवाए हैं और ख़रीदा भी उनसे, एक्सेप्ट फॉर दिस स्काउटेक्स. एंड पूरा स्काउटेक्स का जो भी सेटअप था ऑलरेडी हैड विथ मी, तो उस पर अलग से कुछ खर्चा नहीं हुआ मेरा. तो दैट कॉस्टेड मी नॉट 10,000 बट स्टिल 25-28,000 तक में आपको पूरा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि आप अराउंड 20,000-25,000 तक में जो नेसेसरी एक्सेसरीज़ हैं वो सब लगवा सकते हो, जो आपको काम आएगा, जो आपको राइड के लिए एसेंशियल रहेगा, जो बेयर मिनिमम है जिसके साथ आप राइड कर सकते हो. ऑफ कोर्स लगेज कंपार्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लगेज भी चाहिए आपको, टैंक बैग हो या टेल बैग हो या टॉप रॉक्स हो या साइड मतलब पैनियर्स हो या सैडल बैग्स हो, दैट्स अप टू यू. बट आई हैव बीन टूरिंग ऑन दिस विथ the accessories that I have right now for like 20,000 kilometers almost. उस पर भी almost 3-4,000 मैंने कर लिए हैं. And I think from my experience I would say this is all that you need, which is necessary. Other than this you don't need anything, and this is good enough accessories actually. और अच्छे quality के accessories लगाना is very important. Go for good brands like Zana, Mototalk, Auto Engina, and Crash Guard. I went for Ari, but I can say कि it's all up to you if you want to have a peace of mind कि भाई चलो अपने पास आरी के हैं तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए. यू कैन गो फॉर मोटोटॉक ऑल्सो. पहले मैं ऑटो इंजन का सोच रहा था बिकॉज दे थोड़ा सा उनका इंजीनियर्ड होता है. दे कॉल इट क्रम्बल जोन, जहाँ पे इनकेस इम्पैक्ट होता है तो वो टूटेगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग द इम्पैक्ट डिलीवर्ड टूवर्ड्स योर मेन बॉडी या चैसी. बट स्टिल, और हाँ, देयर इज़ वन मोर थिंग, एयर क्वेश्चन, जो विच इज़ नॉट हियर. इफ़ यू ऐड दैट देन ऑल्सो, तो वो भी अराउंड 1900 का पड़ा मुझे. वो मैंने ऑनलाइन लिया, बट या यू कैन दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल एक्चुअली. जेल सीट है, बहुत लोग सीट पे ही डायरेक्ट काम कराते हैं. बट समिंग अप, दिस इज़ ऑल द एक्सेसरीज दैट आई गॉट इंस्टॉल्ड ऑन माई हिमालयन. एंड या, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड इस वीडियो के लिए.